नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट है विश्व चिंतन दिवस या वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह 1926 में शुरू हुआ और हर साल 150 देशों में गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट्स द्वारा मनाया जाता है। यह दिन युवा महिलाओं के अधिकारों और जरूरतों के लिए बोलने का अवसर है। यह जरूरतमंद और योग्य महिलाओं की मदद करने के लिए धन जुटाने का एक तरीका भी है। 22 फरवरी को लॉर्ड बाडेन पावेल और उनकी पत्नी लेडी ओलावे बाडेन पावेल दोनों का जन्मदिन था। लॉर्ड बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक थे और उनकी पत्नी पहली विश्व प्रमुख गाइड थी। विश्व चिंतन दिवस 2023 का विषय हमारा ग्रह हमारा शांतिपूर्ण भविष्य है। अगला अपडेट भी है महत्वपूर्ण दिन का। विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को लॉर्ड रॉबर्ट बाडेन पावेल की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने बॉय स्काउट्स आंदोलन की स्थापना की थी। बाडेन पावेल ने 1907 में बॉय स्काउट आंदोलन की स्थापना की। इसके बाद यह यूनाइटेड किंगडम में लड़कों के एक छोटे समूह से 172 देशों में 57 मिलियन सदस्यों तक बढ़ गया है। विश्व स्काउट दिवस दुनिया भर में राष्ट्रीय स्काउट संगठनों द्वारा मनाया जाता है। कई बॉय स्काउट सदस्य अपने संगठन के आदर्शों के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध करते हैं और इस दिन के संचालन में भाग लेने का संकल्प लेते हैं। अगला अपडेट है अर्थव्यवस्था का। प्रमुख भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम का स्वामित्व रखने वाली 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने अंतर सरकारी मंच की भारत की अध्यक्षता और मोबाइल भुगतान में देश के नेतृत्व का जश्न मनाने के लिए एक विशेष G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में डिजिटल पेमेंट्स उत्सव के दौरान केंद्रीय रेल और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने QR कोड लॉन्च किया। विशेष स्मारक QR कोड में MEITY के डिजिधन मिशन के साथ G20 2023 और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के लोग शामिल है। अगला अपडेट भी है अर्थव्यवस्था का। मेटा ने हाल ही में G20 सुरक्षा ऑनलाइन अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ अपने साझेदारी की घोषणा की। साझेदारी के हिस्से के रूप में कंपनी का दावा है कि यह विभिन्न चैनलों के माध्यम से कई भारतीय भाषाओं में सहायक संसाधन बनाएगा और साझा करेगा और ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में जागरूकता फैलाएगा। इसके अलावा मेटा ने सभी को एक सुरक्षित और अधिक समावेशी इंटरनेट प्रदान करने के लिए अपने कंपनी के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अपना डिजिटल सुरक्षा अभियान भी शुरू किया है। पांचवा अपडेट है बैंकिंग का। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में गुरुग्राम में स्टार्टअप के लिए अपनी तीसरी विशेष शाखा का उद्घाटन किया है, ताकि उनके लिए आवश्यक सभी बैंकिंग सेवाएं एक ही छत के नीचे प्रदान की जा सके। SBI ने एक बयान में कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बाद गुरुग्राम देश में तीसरे सबसे अधिक यूनिकॉर्न वाला प्रदेश है। इस अवसर पर SBI के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि इस शाखा का प्राथमिक उद्देश्य स्टार्टअप को उनकी यात्रा के हर चरण में एंड टू एंड समर्थन प्रदान करना है, जो इकाई के गठन से लेकर उनके IPO और FPO तक है। छठा अपडेट है समझौते के बारे में। एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग के साथ एक बड़ा सौदा किया, जहां एयरलाइन रिकॉर्ड 470 यात्री जेट खरीदेगी। एयर इंडिया का स्वामित्व रखने वाले टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कहा कि इस सौदे से एयरलाइन के बड़े आधुनिकीकरण होगा और उसे नाटकीय रूप से अपना नेटवर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी। एयरबस ऑर्डर में 210 320 नियो नैरो बॉडी प्लेन और 40 A350 वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट शामिल है, जिनका इस्तेमाल एयर इंडिया अल्ट्रा लॉन्ग रूट्स के लिए करेगी। एयरबस ने वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया, लेकिन सौदा $10 अरब की होने की उम्मीद है। अगला अपडेट है नियुक्ति का। झारखंड के राज्यपाल रहे रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी की जगह लेंगे। बैस ने जुलाई 2021 से झारखंड के 10वें राज्यपाल के
रूप में कार्य किया है। वह जुलाई 2019 से जुलाई 2021 तक त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे। बेस 1999 से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। उन्होंने पर्यावरण और वन के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य किया। वह रायपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। 8वां अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय समाचार का। रूसी न्यूज एजेंसी के अनुसार रूस ने पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत को लगभग $13 बिलियन के हथियारों की आपूर्ति की है और नई दिल्ली ने मॉस्को को $10 बिलियन से अधिक के हथियारों और सैन्य उपकरणों के लिए ऑर्डर दी है। भारत रूसी हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है, जो मॉस्को की वर्तमान ऑर्डर बुक का लगभग 20% है। और नई दिल्ली ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया है, जो अब अपने 12वें महीने में है। एक बार फिर से अर्थव्यवस्था का अपडेट। टाटा समूह अपने इतिहास में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है, जिसमें गैर सूचीबद्ध और सूचीबद्ध दोनों संस्थाएं 20% से ऊपर बढ़ रही है। टाटा समूह की कंपनियां 2022 से 23 में लगभग 20% की वार्षिक वृद्धि दर्ज कर रही है, जो हमारे आकार के समूह के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि व्यवसायों के हमारे पोर्टफोलियो के अपने चक्र है। समूह का संयुक्त लाभ और नकदी प्रवाह बहुत मजबूत है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने टाटा समूह के मुख्यालय बॉम्बे हाउस में एक विशेष साक्षात्कार में कहा। अगला अपडेट है खेल समाचार का। शानदार फॉर्म में चल रहे भारत के बल्लेबाज शुभमन गिल को जनवरी 2023 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, जबकि इंग्लैंड की ग्रेस सीक्वेंस, जिन्होंने आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप फाइनल में अपनी टीम का नेतृत्व किया, जनवरी 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ विजेता है। गिल को मासिक पुरस्कार के लिए न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे और टीम के साथी मोहम्मद सिराज के बीच नामांकित किया गया था। इंग्लैंड की ग्रेस सीक्वेंस आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में खेलने के बाद आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।